मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इट मींस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस लेक्चर में मैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं, इसलिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं इस सिद्धांत को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समझाना। बच्चों, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है यह हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया है। हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने गतिशील अति सूक्ष्म कण की व्याख्या की थी। गतिशील अति सूक्ष्म कण की व्याख्या की थी और उन्होंने कहा था कि गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग या वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। इसको अगर सरल शब्दों में कहें तो इस तरह से इसको कहा जाएगा कि जब कोई अति सूक्ष्म कण गति कर रहा होता है तो किसी भी समय उसकी स्थिति अगर आप सही निर्धारित करते हैं तो उसके संवेग के मापन में या संवेग को ज्ञात करने में कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य आ जाती है। अगर आप उसका संवेग सही ज्ञात करते हैं तो उसकी स्थिति के मापन में या स्थिति को निर्धारित करने में कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य आ जाती है। कहने का मतलब है कि स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ आप सही नहीं ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, संवेग का परिवर्तन जो होता है वो वेग परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए संवेग परिवर्तन या वेग परिवर्तन दोनों का यहाँ पर यूज होगा साथ साथ। यानी कि संवेग परिवर्तन या वेग परिवर्तन आप कह सकते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों होता है क्योंकि जो संवेग p होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन आप जानते हो कि जो कण का द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। अगर होता क्या है कि वेग बदलेगा और उसके सापेक्ष संवेग बदलेगा, यानी कि जो संवेग परिवर्तन होता है वो वेग परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वेग के निर्धारण में या संवेग के निर्धारण में दोनों शब्दों का यहाँ साथ साथ यूज होगा। अब बच्चों जरा इसका स्टेटमेंट देखो। देखिए बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण, गतिशील अतिसूक्ष्म कण का मतलब यहां है बच्चों परमाणविक कण। परमाणविक कण मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति, बच्चों यहां स्थिति का मतलब है पोजीशन, स्थिति और संवेग, यहां ब्रैकेट में बच्चों आप लिख लेंगे या वेग, दोनों का साथ साथ यहाँ पे यूज होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि संवेग या वेग दोनों का परिवर्तन एक दूसरे के समानुपाती होता है। स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ मीन्स बच्चों बिल्कुल ठीक, यथार्थ निर्धारण असंभव है। एक साथ यथार्थ निर्धारण कैसा है? असंभव है। ये स्टेटमेंट था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि यदि, अर्थ इसका क्या है? यदि किसी
गतिशील अतिसूक्ष्म, किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति ठीक ठीक, यानी कि सही सही निर्धारित की जाती है, सही सही निर्धारित की जाती है, तो उसके संवेग, या हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेग, वेग के निर्धारण या मापन में त्रुटि आ जाती है। किसमें बच्चों त्रुटि आ जाती है? संवेग के निर्धारण में त्रुटि आ जाती है। और यदि कण का संवेग या वेग, कण का संवेग या वेग ठीक ठीक निर्धारित किया जाता है, तो उसकी स्थिति यानी पोजीशन के निर्धारण में त्रुटि आ जाती है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे इसकी मीनिंग क्या है। बच्चों ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डी ब्रॉगली ने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के अनुसार ये बताया था कि जब अति सूक्ष्म कण गति की अवस्था में होते हैं तो वो द्विविध प्रकृति दर्शाते हैं। कैसे? द्विविध, यानी कि उनका जो नेचर होता है वो ड्यूल होता है, यानी कि उनमें कण के गुण तो होते ही हैं, साथ साथ उनमें तरंग के गुण भी आ जाते हैं, यानी कि कण के गुण और तरंग के गुण दोनों साथ साथ हो जाते हैं, यानी कि उनका नेचर ड्यूल हो जाता है, दोहरी प्रकृति का हो जाता है। और इसी वजह से अगर एक ही टाइम पर उनकी स्थिति यानी कि उनके कण वाले नेचर और तरंग वाले नेचर दोनों को अगर आप डिटरमिन करेंगे तो एक तो सही डिटरमिन हो जाएगा लेकिन दूसरे में एरर आ जाएगी। यानी कि अगर कड़िक नेचर यानी कि स्थिति सही सही आपने ज्ञात कर ली तो उनके वेव नेचर यानी कि या तो संवेग के निर्धारण में या वेग के निर्धारण में त्रुटि आ जाएगी। बच्चों आप संवेग कह सकते हैं और संवेग के स्थान पर यहाँ वेग का भी उपयोग साथ साथ होगा, चूंकि मैंने आपको यहाँ क्लियर करा दिया है। तो बुक्स में भी इसी तरह से लिखा हुआ है संवेग। अगर आप एक ही संवेग का ही यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर आप वेग का यूज कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस वजह से ये त्रुटि होती है। अब बच्चों हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का एक मैथमेटिकल फॉर्म है, उसको जरा समझ लो। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म। गणितीय रूप क्या है बच्चों? हाइजेनबर्ग ने एक समीकरण दिया था अपने सिद्धांत को क्लैरिफाई करने के लिए। क्या था? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? h/4 पाई के।
यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। या बच्चों इसको इस तरह से लिखा जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के स्थान पर आप लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने इस चीज को आपको एक्सप्लेन किया है। डेल्टा पी की जगह आप एम इंटू डेल्टा बी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका मीनिंग देख लो, जहां डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा पी क्या है बच्चों? संवेग में अनिश्चितता। और डेल्टा वी क्या है आपका? वेग में अनिश्चितता। तो ये बच्चों, ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का समीकरण। देखिए बच्चों, इसे साफ कर देते हैं। यहां लिख देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का समीकरण है। अब बच्चों इस समीकरण से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो या तो h अपॉन 4 पाई के h अपॉन 4 पाई से बड़ा है या h अपॉन 4 पाई के बराबर है। बच्चों यहाँ h प्लांक नीतांक है, 4 क्या है? अंक है, डिजिट है, और पाई कांस्टेंट है, नीतांक है। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब इसे साफ करते हैं और इस समीकरण का मीनिंग आपको और बता देते हैं, जिससे कि आप उसको भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। अनिश्चितता सिद्धांत के समीकरण से स्पष्ट है कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल या तो h अपॉन 4 पाई से बड़ा होता है या बच्चों h अपॉन 4 पाई से छोटा होता है। तो ये इस समीकरण का बच्चों मीनिंग है।
यहाँ h क्या है, वैसे आप h जानते होंगे, जहां h बराबर प्लैंक नीयतांक और इसकी वैल्यू बच्चों होती है 6.6 गुणे 10 की घात -34। लर्न कर लेंगे बच्चों इसको, जूल इनटू सेकंड। तो ये बच्चों था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसका भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और इसको रिवाइज जरूर कर लेंगे। तो बच्चों इस छोटे से लेक्चर वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों अगर आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझ में आ गया है तो आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।